ये चैप्टर जो है सेट्स का, ये इतना आसान है कि यह बहुत ही जल्दी समझ में आता है। इसमें कुछ है नहीं, वैसे ये हार्ड कुछ नहीं है ये। लेकिन फिर भी देखो जब सेट्स का रिप्रेजेंटेशन का तरीका आता है, ये फर्स्ट टॉपिक ही है, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो जब किसी सेट्स को रिप्रेजेंट करना होता है मैथमेटिक्स में, तो उसके लिए कुछ तो रूल्स होंगे जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होंगे। तो ऐसे इसके 2 रूल्स हैं। एक होता है रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्ट ROSTER, ये रोस्टर फॉर्म, और या रोस्टर या टेबुलर ULAR। और दूसरा होता है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। नाम से तो क्या समझ में आ रहा, कुछ वैसा तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब यहाँ टेबुलर फॉर्म बोला जा रहा है, तो लग रहा है कि एक टेबल जिससे कुछ बनेगा, जब टेबुलर फॉर्म में। तो इसी को सबसे पहले देख लेते हैं। सेट्स के बारे में तो बताने का ज़रूरत है नहीं कि सेट्स क्या होता है। जैसे इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक कैपिटल लेटर का ज़रूरत होता है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या नेचुरल नंबर के सारे सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ा एन, वैसे ही सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। लेकिन दिक्कत तो इसी में है ना कि ये दोनों जो फॉर्म है, इन दोनों फॉर्म को कैसे पहचानें कि कब हमको पता चले कि रोस्टर फॉर्म बोल रहा है या सेट बिल्डर फॉर्म बोल रहा है। तो रोस्टर फॉर्म होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में थोड़ा-सा समझने में ऐसा लग रहा है कुछ टेबल जैसे होगा। कैसे होगा टेबल जैसे? जैसे मान लो हमको बोलना है सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो एक तो इसको कैपिटल लेटर में दर्शाना ज़रूरी है किसी सेट को। जैसे एन अगर हम कहीं लिख दें तो वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होगा। अगर सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अगर बोलें, तो उसको टेबुलर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, तो क्या होगा? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखें? सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। पहले ऐसा लिखें, फिर इक्वल टू दिए ए, ई, आई, ओ, यू। इसी चीज़ को अगर हम सेट बिल्डर का मतलब पहले डेफिनिशन आएगा और उससे वो सेट बनेगा। जैसे इसके लिए सेट बिल्डर के लिए एक नाम दे देते हैं वी, कैपिटल वी इज़ इक्वल टू एक्स, सच दैट फॉर ऑल एक्स, एक्स बिलॉन्ग्स टू वेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, बैट्स एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स, ये इप्सिलॉन है, सिंबल है। फॉर ऑल एक्स इसको ऐसे पढ़ते हैं, सेट सच दैट, इसको इस कॉलन को बोलेंगे सच दैट एक्स, सच दैट फॉर ऑल एक्स, ये जो ब्रैकेट लगा है इसी के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वॉयल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो भी क्या हो जाएगा हमारा? भी हो जाएगा ए, ई, आई, ओ, यू। फिर अगर रोस्टर फॉर्म में यही चीज़ क्या बनता है? सेट ऑफ वॉयल्स इन सेट ऑफ वॉयल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, भी इज इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन इस टाइप के कर्ली ब्रैकेट्स को ब्रेसेस बोलेंगे। यहाँ पर कर्ली टाइप के, और जो सिंपल होता है वो ब्रैकेट कर्ली टाइप को ब्रेसेस। तो ये तो हुआ रिप्रेजेंटेशन करने का सेट्स का। 2 तरीके से रिप्रेजेंटेशन, एक पहला हुआ क्या? रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में अंतर समझने में आ जाएगा क्योंकि रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं या टेबुलर फॉर्म में वैसा-वैसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि सबसे पहले इस चीज़ को लिखा जाता है ताकि हमारा उसमें दिक्कत ना हो। इससे वो बिल्ड होता है सेट। पहले उसका अंदर का वो फ़ॉर्मूला ही बोलेंगे, उसको लिखेंगे, फिर उसी से यह सेट बिल्ड होगा। इसका एक और शानदार एग्ज़ाम्पल लिया जाए। रोस्टर फॉर्म तो समझ में आ ही गया। एक और चीज़ में फिर टेबुलर फॉर्म में ही है वो, या फिर रोस्टर फॉर्म, दोनों में क्या है? अगर इन्फिनिटी आता है, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर जैसे बताया गया है कि एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, लेकिन कितने हैं? बहुत सारे हैं, इन्फिनाइट हैं। तो वैसे चीज़ में क्या किया जाता है? वैसे चीज़ में हमको ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पर एक 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर इन्फिनाइट के लिए डॉट डॉट दे देंगे, ठीक? बस यही बोलना था, और उतना कुछ है नहीं इसमें। ये कौन-सा मैंने स्लाइड लिया है?
रोस्टर फॉर्म में, हाँ, ये रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन है। ये एक और चीज़ की सेट में कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। जैसे स्कूल के लिए एस सी एस ओ ओ है तो एक ही ओ को लेंगे, सेट में कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं होगा। और चीज़ क्या है, क्या बोला, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट ए सच दैट फॉर ऑल एक्स इज एन ओड नंबर। हाँ, तो ये लिस्ट उसको क्वेश्चन है, उसका आंसर हमको लिखना है। क्या है, ये किस फॉर्म में दिया गया है, ये फॉर्म दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये बिल्ड करेगा किसी चीज़ को, बिल्डर में यानी कि बिल्ड करने वाला। तो बिल्ड करने के लिए एक फॉर्मूला की ज़रूरत होती है, वो फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि एक्स एक नेचुरल एक ओड नंबर, एक्स इज एन ओड नंबर फॉर ऑल एक्स, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर में हमको जाना है, तो नेचुरल नंबर शुरू होता है एक से। ओड नेचुरल नंबर शुरू होगा 1 3 5 6 7, ठीक है ना, 8 9, इस टाइप से। ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा, इसको कुछ नाम दे देते हैं। ए ऑलरेडी नाम दिया हो तो ए इज इक्वल टू ऐसा लिख देंगे। लेकिन ये चीज़ इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर 9 के बाद ये डॉट लगाना ज़रूरी है। ये छोटी-छोटी प्रिसाइज़ हमको चीज़ देखना होगा। जैसे 1 3 5 7 कुछ एलिमेंट्स लिख लेंगे ताकि पता तो चले कि ये किस फॉर्मेट में जा रहा है। फिर ऐसे 3-4 डॉट्स लगा के उस चीज़ को आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेट का फर्स्ट टॉपिक हुआ, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, कि रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीज़ का ज़रूरत हो, 2 तरीक़े से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। एग्ज़ाम्पल्स में भी अगर हम एक देखें, बहुत अच्छा-अच्छा एग्ज़ाम्पल्स बुक में भी दिया हुआ है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, गया है, एक सेट दिया गया है, जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स दिए लिखे गए हैं। एलिमेंट्स कोई भी रिपीट नहीं करेंगे, 1/2 अगर एक बार लिख दिया गया है, तो 1/2 दोबारा इस ब्रेसेस के 2 ब्रेसेस के अंदर में रिपीट नहीं होगा। भले ही हम 1/2 को कितना भी यूज़ कर लें। जैसे एक किताब है, बुक है, उसका एक पेज है, बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, बहुत सारे लेटर्स लिखा हुआ है, और अगर हम बोलें कि इन सभी ल वर्ड्स का, इन सभी वर्ड्स का, इन सभी अल्फ़ाबेट्स का क्या सेट है? तो हम सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले लेंगे, 26 के 26 उसमें अल्फ़ाबेट्स आएँगे, और वही 26 अल्फ़ाबेट यहाँ पे बहुत बार रिपीट होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका सेट, इसका अगर अल्फ़ाबेट्स का सेट हम बोले, तो वो 26 के 26 सेट ही होंगे, इसी तरीके से। तो यहाँ पर लिया गया है एग्ज़ाम्पल में 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, एक सेट लिया गया है। इसमें बोला गया है कि राइट द सेट, फिर ये लिखा गया है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमको लिखना होगा, तो सबसे पहले एक नाम देना होगा। इसको ए मान लेते हैं, ठीक है? ए माने, अब क्या है, ये सभी इस सभी चीज़ को लाने के लिए हमको एक तो इसका वेरिएबल लेना होगा। वेरिएबल कुछ भी हम ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं। हालाँकि सब जगह एक्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ अपने से सी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? स्मॉल सी, अच्छा बी ले लेते हैं, क्योंकि सी और कैपिटल सी में ज़्यादा, यहाँ बी लेते हैं। बी सच दैट फॉर ऑल बी बाय n+1 where n is a natural number and n is between greater than equal to 1 and लेस देन इक्वल टू 6, और ये ब्रैकेट क्लोज किया गया है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि यह जो सेट दिया गया है, जो नंबर्स का सेट है, इसमें ये इस नंबर्स को बिल्ड करने के लिए हमको कौन सी फॉर्मूला का ज़रूरत होगा, उसको बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए ये एक तरीका है। ए इज इक्वल टू बी सच दैट ऑल बी फॉर ऑल बी इज इक्वल टू n/n+1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, एंड n कहाँ से कहाँ तक आएगा, इस फॉर्मेट में, इस सेट में आएगा n। तो n सबसे पहले 1 आएगा, तो n अगर 1 आया तो 1/1+1, b इज इक्वल टू 1/1+1 कितना होगा, 1/2 होगा। तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब n आएगा ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से बड़ा क्या आएगा, 2 आता है, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2/2+1 यानी कि 2/3, तो ये हमारे इससे कनेक्ट हो जाएगा, इस b से, b इज इक्वल टू, फिर आएगा वैसे ही b इज इक्वल टू n, अब क्या आएगा, n आएगा 3, 3/3+1 यानी कि 4, 3/4, तो ये हमारा इस चीज़ से रिलेट करेगा। ऐसे ही लास्ट में n क्या आएगा, 6 आएगा, 6/6+1, और फिर b इज इक्वल टू, तो 6/7 लास्ट में। तो ऐसे फॉर्मेशन सेट बिल्डर के लिए हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका हमको जहाँ तक पसंद भी आ रहा है कि सेट बिल्डर सबसे अच्छा तरीका है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। बस इसका क्वेश्चंस और बनाया जाएगा तो और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा।